कलम का उदाहरण लेते ही हम तुरंत कलम के रूप के बारे में सोचते हैं। नाम प्रभु के लिए कैसे कर सकते हैं? नहीं, आपको सोचने की जरूरत नहीं। स्वचालित रूप से एक दिन नाम की पहचान हमारी चेतना में प्रकट होगी, क्योंकि यह शब्द नाम प्रभु की अवधारणा है कि वह सर्वोच्च व्यक्तित्व का एक सर्वोच्च नाम है। यदि आप पूछें नाम आप कौन है, तो उत्तर होगा मैं सर्वोच्च भगवान कृष्ण का नाम हूं। तो उनकी पहचान प्रकट होगी। वह भगवान का मधुर नाम है और भगवान का नाम भगवान को बहुत प्रिय है। ये सब निरपेक्ष बातें हैं। कृष्ण को अपना नाम बहुत अच्छा लगता है, उन्हें अपने नाम से प्रेम है। यदि हमें इन नाम से प्रेम हो तो कृष्ण हमें प्रेम करेंगे। कृष्ण इस नाम को पसंद करते हैं। एक साथ जप और सुनने पर क्रिया, ज्ञान, चेष्टा और ध्यान आत्मा से संबंधित है। मन वास्तव में क्या करता है? मन इन ऊर्जाओं का परिवाहक है। भौतिक संसार में हम इंद्रियों की अपेक्षा मन के द्वारा कार्य करते हैं। तो नाम कहाँ है? मेरी जीभ पर नाम प्रकट है। तो मैं अपनी आत्मा से नाम तक कैसे जुड़ूं? मन और शरीर के माध्यम से। तो ये मन और शरीर मेरी चेष्टा का परिवाहक है, इसलिए शरीर सिर्फ चेष्टा करता है। स्थूल चेष्टा, सूक्ष्म चेष्टा, आत्म चेष्टा। तो मेरी आत्म चेष्टा सूक्ष्म चेष्टा को ढकेल देती है। सूक्ष्म चेष्टा, जड़ चेष्टा मेरी इंद्रियों को धकेल देती है। करना और जानना वह चलती है। मन हर चीज का परिवाहक है। मन व्यावहारिक रूप से इन भौतिक दुनिया में एक आत्मा की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात हर चीज में यह इच्छा, यह मुक्त इच्छा का परिवहन करेगा। आप जो चाहे वह परिवहन करेगा। कार्य कितनी जरूरी है। केवल जप करना और सुनना ही जप नहीं है, वह श्रवणम और कीर्तनम है। एक श्रवणम कीर्तनम, दूसरा श्रवणम कीर्तनम। ठीक है, पूरे दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं। हर घंटे, हर आधे घंटे में आप आधा माला जप कीजिए। तो कार्य का मतलब यह नहीं है, यह 108 गुण 16 जप के समान नहीं है। कार्य का अर्थ है एक जप और श्रवण दूसरे जप और श्रवण को बढ़ावा देता है और पिछले दो जप को बढ़ावा देता है। पिछले दो, जैसे आप लोहे को आग में डालते ही वह गर्म हो जाता है। मान लीजिए x तापमात्रा, x+1 तापमात्रा, फिर x+2, x+3, x+4 डिग्री पर पहुंच जाता है। इसी तरह निरंतर निर्विघ्न जुड़ने के अर्थ है उच्च कोटि के जप का एक बहुत बड़ा रहस्य। आप उच्च कोटि का अनुभव चाहते हैं तो आपको अविच्छिन्न जप करना होगा। लेकिन कुछ गड़बड़ी हो तो क्या करें? यह अलग अलग गड़बड़ी पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए मन की खींचने की शक्ति अलग होती है। छोटी समस्याओं को आप भूल जाते हैं, आप अपना जप शुरू करते हैं। कैसे शुरू करना है? किसी भी दिन, किसी भी सत्र, पहले आपको यह तय करना चाहिए मैं अब 4, 8 या 16 माला करने जा रहा हूं। इसे साध्या कहते हैं। आप इस जप से क्या चाहते हैं? मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं।
जप में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं कि मैं जप करता हूं, नहीं, इस बैठक में मुझे कितना माला जप करनी है। यदि आपको 8 राउंड के बारे में संदेह है तो आप 4 कीजिए, फिर आप और 4 के लिए लक्ष्य निर्धारण करें। यह ठीक है। आप जप से पहले मन को बताए बिना मैं इतना करने जा रहा हूं, आप अपने कार्य को पर्याप्त कर्षण नहीं दे रहे हैं। मन में वह लक्ष्य रहे तो कार्य शक्तिशाली हो जाता है। 4, 8 या जो भी राउंड हो, लक्ष्य होना जरूरी है। उस दिन उस परिस्थिति का लक्ष्य, हम सबका रोज 16 राउंड का लक्ष्य होता है। अब मैं कितना जप करने वाला हूं, ठीक है, यह पहली बात है। आप जब शुरू करते हैं तो वर्तमान या आप अपने जप में बहुत उन्नत है, यह एक साधारण बात है। क्योंकि आपके दिमाग को निपटना होगा, तो आप तय करें कि मैं एक बार में 4 या 16 राउंड करूंगा, मुझे इसे समाप्त करना है। मान लीजिए हम इस कमरे में बात करना चाहते हैं, कई लोग बात कर रहे हैं, शोर होते ही आप चिढ़ जाते हैं, अरे हमें बात करने तो दो, जरा चुप रहिए। सभी चिंता जप करने के लिए एक शोर की तरह है, इसे समझें। जप के दौरान सोच एक शोर है। शोर का परिणाम क्या है? जिसे सुनना चाहते हो आप उसे सुन नहीं पाते। आप किसे सुनना चाहते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप उन्हें सुनना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, जब हीरा कहावत क्या है, हीरे कहावत के पीछे की तकनीक को देखें। वह कहती है कि मन चला जाए तो चिंता ना करें, तुरंत फिर से नाम पर ध्यान लगाएं। आपका लक्ष्य उस मन को वापस लाना नहीं है। एक ताजा चेष्टा कीजिए आने वाले मंत्र के लिए। चला गया मंत्र और मन को भूल जाओ। मैं शामिल नहीं हुआ तो मैंने नहीं खाया, यह बाहर गिर गया। एक बच्चे की तरह 2 साल के बच्चे को खाने को कहे तो उसके चेहरे पर चारों ओर चावल दिखेगा। उसे ठीक से खाना नहीं आता, सब कुछ बाहर गिर जाएगा। हमारा जाप ऐसा ही है, बच्चों से भी बुरा। कुछ लोगों का जप प्राय बाहर ही होता है, मुंह के भीतर कुछ भी नहीं जाता। तो ये लगातार जप चल रही है। सब कुछ बंद करो, ये शोर है। यह शोर भगवान के पवित्र नाम सुनने में परेशान करता है। अर्थात आप जब सोच रहे हैं, आप अपने विचारों को सुन रहे हैं, क्योंकि अपने विचारों को जाने बिना आप सोच नहीं सकते। प्रक्रियाकरण का मतलब करना और जानना है, तो वहां आप अपने विचारों को जानते हैं, यानी चिंता जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए, एक तरफ आपकी जीभ पर सर्वशक्तिमान नाम है, दूसरे हाथ में आपके कुछ विचार हैं। आप विचारों को या आप सर्वशक्तिमान ध्वनि को जान सकते हैं। नाम को छोड़कर किसी और चीज के लिए चिंता करना मूर्खतापूर्ण है। यह सर्वशक्तिमान ध्वनि भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। वह रक्षक, शाश्वत देखभाल करता है। सभी समस्याओं को वह हल कर सकते हैं, लेकिन उसके बजाय आप अपने विचारों का उपयोग कर रहे हैं अपनी समस्या को हल करने के लिए। तो जरा सोचिए, यह कितना मूर्खता है। तो हर ध्वनि जो मुझे जानना चाहिए, मुझे नाम अवतार से जुड़ना चाहिए बिना चिंता किए, तो इस शोर को रोकने के लिए केवल यह हीरा कहावत जोर से जप करो तो यह शोर को दबा देगा। मान लो इस कमरे में कई लोग बात कर रहे हैं, हम दोनों को बात करनी है,
एक ही उपाय है, उन्हें चुप रहने के लिए कहें, वरना आप जोर से बात करेंगे। यह एक हीरा कहावत है। रचनात्मक विचार तो दूसरी बात है, क्योंकि जब करने पर आपको अच्छे विचार मिलते हैं या आप आज कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ रचनात्मक विचार मन को आते हैं। कृष्ण के लिए यह सेवा कैसे करें? कैसे? भले ही यह कृष्ण से जुड़ा हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल एक उपाय है, सुनना, जो हमने पहले भी साबित कर दिया है। प्रभुपाद भी कहते हैं, नहीं नहीं, जप के दौरान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचेंगे नहीं, आप बस सुनिए। जब कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचने पर प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं, तो यह हमारे लिए कैसे अच्छा है? जप के दौरान प्रचार पहलुओं के बारे में, उपदेश, समस्याओं को हल, योजना बनाना हमारे लिए कैसे अच्छा है? निश्चित रूप से नहीं। आप अपनी सुनवाई खोते हैं। तो रचनात्मक विचार एक ही बात है। नए विचारों को स्वीकार या खारिज करना, यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा है, ओ यह अच्छा है। फिर आप विश्लेषण करते हैं, नहीं नहीं, यह इतना अच्छा नहीं है, वह बेहतर था। रचनात्मक विचार भी एक तरह की सोच है। फिर आप चिंता करते हैं, भविष्य में कुछ परिणामों के बारे में चिंता करते हैं। विलाप अतीत के बारे में नकारात्मक सोच है, भविष्य की नकारात्मक सोच। क्या होगा? मेरे जप के 2 घंटे में क्या होगा? मैंने अपना पूरा समय प्रभु को दिया है, तो प्रभु इस चिंता से निपटने के लिए मेरे साथ होंगे। इसी तरह मैं जप के दौरान चिंता नहीं करूंगा। प्रभु मेरे साथ हो तो मैं चिंता क्यों करूं? चिंता ना करें, ये सब प्राकृतिक है, या दिमाग इस तरह की चीजों में लगा हुआ है। अगली चीज मैंने दीवा स्वप्न पर लिखी है। तो यह क्या है? तो दीवा स्वप्न ठीक वैसे ही है जैसे आपके पास एक टेलीविजन है और रिमोट से आप चैनल बदल रहे हैं, जिससे आप काफी व्यस्त रहेंगे। आप चैनल बदल रहे हैं। निरुद्देश्य एक लक्ष्य खोजने की कोशिश करें। मैं क्या करूं? उसी तरह दीवा स्वप्न इतनी सारी वांछनीय चीजों पर सपने देखना है। वह कैसा है, कैसे? कुछ इस तरह दीवा स्वप्न। अगर मेरे बेटे को नौकरी मिलती कितना अच्छा होता, फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाती, बहुत अच्छा होगा। ऐसे आप सैकड़ों चीजें सोच सकते हैं। तो इस तरह हम हमेशा दीवा स्वप्न देखते ही रहते हैं। एक गंदा मन हमें नहीं छोड़ेगा। आप 2 घंटे कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, यह मन हमें नहीं छोड़ेगा। वे आपके लिए समस्याएं लाएंगे, योजनाएं लाएंगे, विलाप लाएंगे, वे रचनात्मक विचार लाएंगे, दिन में सपने दिखाएंगे, आपकी चिंताएं बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, बस मुझे ध्यान दो, कृष्ण से दूर आओ। फिर रसायन है, यह शब्द मैंने खोजा है। रसायन अर्थात आप भविष्य की स्थिति, रस या अतीत के आनंद के बारे में सपना देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। ओ कितना अच्छा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। वह तीर्थ यात्रा कितना अच्छा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वैसे ही यह रसायन है। समस्त रसों का सर्वोच्च भगवान आपके सामने है और आप किसी अन्य रस को ढूंढ रहे हैं।
आप कृष्ण का रसायन क्यों नहीं करते? कृष्ण रस आपके नाम में है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इसे छोड़ अन्य रसों के लिए जा रहे हैं? या आप सोच रहे हैं इससे मुझे मदद मिलेगी, मुझे रक्षा करेगा? जब कृष्ण आपके सामने हैं, वे सर्वोच्च रक्षक हैं, सुरक्षा देते हैं। उनकी तरह कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। उनके जैसा रस आपको कोई नहीं दे सकता। तो सोच गतिविधि एक सोच शोर की तरह माना जाता है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, शोर मुक्त होकर जप क्यों किया जाए। आप वास्तव में पवित्र नाम स्पष्ट रूप से सुनेंगे। प्रभुपाद के कृष्ण के निर्देश को याद रखें, स्पष्ट रूप से सुने। मान लो मैं कलम कहूंगा, कलम कहते ही मेरे दिमाग में कलम की अवधारणा आती है। केवल ध्वनि ही नहीं, कलम की अवधारणा आती है। यह प्रशिक्षण सीखने के कारण है। लेकिन नाम के मामले में कलम की अवधारणा एक कलम है। कृष्ण की अवधारणा, ध्वनि कृष्ण की अवधारणा है। ध्वनि कृष्ण की पहचान है। तुरंत आप प्रभु की उपस्थिति महसूस करते हैं। भगवान की उपस्थिति उसकी पहचान के रूप में महसूस किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, हम एक कमरे में हैं। तीसरा व्यक्ति एक कोने में बैठकर खिड़की से देख रहा है। आप जानते हैं वह आपको देख रहा है। आप उसकी पहचान जानते हैं कि वह आपको देख रहा है, हालांकि आप बात कर रहे हैं, अर्थात आप उसे याद कर रहे हैं। ठीक उसी तरह नाम की उपस्थिति शब्द से होगा। शब्द नाम की पहचान व्यक्ति के बराबर है, तब वह नाम स्मरण हो जाता है। वह एक उन्नत है। आप अपने मन को सभी विचारों से मुक्त करते हैं भगवान के लिए, माला के बाद माला। ऐसा करने पर तो यह नाम शब्द उपस्थिति की भावना के रूप में अपनी पहचान प्रकट करेगा। किसी की उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह अलग है कि भगवान मौजूद हैं, जो श्रद्धा द्वारा है। इस श्रद्धा से आप उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। तो वह इतने सारे सागर जप का स्वाद, इसे ठीक से करते हैं। यह एक सागर है, स्वाद का महासागर। ठीक है, तो आज जप करते हैं, जिसे मैं सूक्ष्म श्रवण कहता हूं। स्थूल श्रवण एक है जो आप सुनते हैं, फिर उस ध्वनि की अवधारणा सूक्ष्म श्रवण है। जैसा कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रत्येक ध्वनि व्यक्तियों के नाम है, उनकी पहचान है जो आप महसूस करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या पूरे नाम की पहचान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मैंने कहा, नाम की पहचान आप चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। इस नाम की पहचान चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करने पर जब कोई प्रसन्न होता है, वह चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तित्व है। माला के बाद माला, हर एक माला आप हरे कृष्ण महामंत्र के अवतार को प्रसन्न कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार की जपा दिमाग से बुद्धि अंश से बुद्धि अंश, मन अंश से मन अंश, अर्थात मन तुलना कर रहा है, यह भाव अच्छा है या बुरा है। बुद्धि का अर्थ यह समाधान अच्छा है या नहीं। तो दो बुद्धि अंश के बीच चर्चा में अंत में वे
और मन भी एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। मन और बुद्धि आपस में बातचीत करते हैं और अंत में बुद्धि मन को समझाने में सक्षम होती है। मन अंतिम कार्य करता है, बुद्धि को मनाना पड़ता है। जैसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो मन स्वाभाविक रूप से अच्छा महसूस करता है। अब बुद्धि कहती है नहीं नहीं, रुको रुको, यह अभी अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में यह अच्छा नहीं लगता, इसके लिए आपको अपनी नाक से भुगतान करना होगा। ठीक है। फिर बुद्धि मन से कहती है देखो, याद रखो, बुरा भाव अच्छे के पीछे होता है। अब दिमाग इन दोनों के बीच में चुनाव करेगा। नहीं नहीं, श्रेयस और प्रयास। हां, मैं इस इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होऊंगा क्योंकि यह मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए समस्या बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए मुझे अपने कम भाव की तुलना में लंबे समय तक अच्छी भाव को बनाए रखना बेहतर है। तो बुद्धि सब कुछ बुद्धि से तय करती है। एक और चीज जो हमें परेशान करती है वह विलाप है। कुछ खो गया हो या कुछ हो गया तो आपका मन विलाप करता है, ओ चला गया, ओ क्या हो गया। आप जब कर रहे हैं लगातार मन सोच रहा है ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। आपका प्राण, आपका ध्यान वहां से चला गया। नाम से उसे आपके प्राण की जरूरत है। या विलाप करना, इसे रोकना इतना कठिन नहीं है क्योंकि विलाप करना उतना कठिन नहीं है। दर्द सुख से ज्यादा कठिन है। सुख आप त्याग सकते हैं लेकिन दुख के बारे में सोचना छोड़ना बहुत कठिन है। इस दुनिया में दर्द सुख से अधिक शक्तिशाली है। आनंद मिले या ना मिले चलेगा लेकिन दर्द नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो यह विलाप और दुख आप कैसे संभालते हैं? बस प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करें। आखिर सब कुछ उनका ही तो है। वह प्रभु है, वह सभी बुद्धि के बुद्धि है। मैं अब उस विलाप के बारे में सोचूं, क्या मैं समस्या का समाधान कर सकता हूं? समस्या हल करने का अच्छा तरीका कृष्ण के साथ होना है। वहां जाकर विलाप करने से क्या लाभ है? अतीत चला गया, उसे भूल जाओ। इसके परिणाम आज हो सकते हैं, फिर भी मैं कृष्ण के साथ हूं। मुझे जप करने दो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। मैं विलाप नहीं करूंगा। देखिए, यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, व्यावहारिक है। केवल जप करना और सुनना यह मूल है। फिर विचारों का एक बल है जो हमें अलग करने का प्रयास करेगा। अब जुड़े हैं तो ऊर्जा है, हम चलते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहना समस्या है। अब हम सभी कह रहे हैं मैं पूरी तरह से पहले दौर पर ध्यान देता हूं। दूसरे दौर के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि आप जुड़ गए और यह ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए आपका चेष्टा, प्रयास, स्वाद और आपका चित्त, ध्यान नाम करने के लिए जुड़ गया है। नाम रुचि के कारण आप कहीं भी नहीं जाएंगे, लेकिन समस्या पहले दौर की है जहां आपको जुड़ना होगा। इसलिए
दुख और विलाप भी। आप सोच रहे हैं, ओ, जैसे मुझे किसी ने कहा कि मुझे यह संपत्ति खरीदनी चाहिए, यह बहुत सस्ती है। ठीक है, 10 बजे के बाद सब कुछ हो जाता है, आप इससे निपटते हैं, लेकिन आपका मन वही जा रहा है। ओ, मुझे उससे 10 बजे मिलना चाहिए, तोलमोल करना चाहिए, मुझे यह कीमत मिलनी चाहिए, मुझे कम से कम कुछ 20 लाख कम मिलना चाहिए। और आपका जप चल रहा है, जो यांत्रिक जप हो जाता है, और आपका मन लालसा में लगा रहता है, अर्थात कुछ वांछनीय के बारे में सोचना। विलाप का अर्थ है सोचना जो अवांछनीय है। छलकते दूध पर रोना, दूध वैसा भी छलक गया है, क्यों रो रहे हो? दूध वापस नहीं आएगा। पहले समस्या का हल, समाधान को स्वीकार करना और अस्वीकार करना। तो चल रही प्रस्तावों, बुद्धि प्रस्ताव देती है, मन खुश नहीं है, और भावनाओं में फिर यह बुद्धि को देता है, बुद्धि फिर दूसरा समाधान देता है, फिर से मन खुश होता है। अगर अच्छा भाव ना हो, ठीक है, हम इसे स्वीकार करेंगे। मन की कसौटी भावना है, जिसके आधार पर स्वीकार और अस्वीकार करता है। लेकिन मन को विश्वास दिलाना कि आपको अच्छी अनुभूति मिलेगी, जो बुद्धि का काम है। मान लीजिए मैं जप कर रहा हूं, मुझे कोई समस्या है, कोई भी समस्या, फिर आप जप शुरू करें। मन समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे पैसे कहां से मिलेंगे? मैं क्या करूंगा? मैं कहां से उधार लूं? यह एक आर्थिक समस्या है जिसका समाधान है। तो अब आप जप और श्रवण जानते हैं, सचेतन जप। यह ठीक है क्योंकि आपने जप कर लिया है, लेकिन कभी कभी आपकी समस्या इतनी गंभीर है कि पहले जप में ही आप ध्यान नहीं दे पाते। तो क्या होता है? आप सावधान जप नहीं कर पाते, आप ध्यान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि विचारों का सिलसिला जारी है, आपकी आर्थिक समस्याएं जारी हैं। मैं कैसा करूंगा? मैं कैसे करूंगा? यह एक जरूरत है। ऐसा नहीं कि जप करने के अगले 2 घंटे में यह जरूरी है आप सब कुछ बंद करके केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, आपका हर समस्या का हल हो जाएगा। आपको कृष्ण में विश्वास हो और अभी कुछ भी हो जाए, अब मेरा समय कृष्ण के लिए है और आप जप करें, वह सबसे अच्छा है। तो आपको क्या करना है, कैसे करें? इसलिए इस तरह की परिस्थितियों में गुणा, काला और कर्म के कारण, देखिए, वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हर मिनट हमारे दिमाग में 130 से 160 से ज्यादा विचार आते हैं। अर्थात हमारा शास्त्र भी कहता है गुणा काल कर्मा। काल की शक्तियां आपके पिछले कर्मों के अनुसार आपके मन में विभिन्न विचार लाती हैं। आप शांत नहीं रह सकते, वे हमेशा आती रहती हैं। तो वह आए। मान लीजिए आर्थिक समस्या है, तो गुणा काला कर्मा शक्तिशाली सोच आती है, आपकी समस्या है। इस समय आप स्थिति को कैसे संभालते हैं? भले ही आप जागरूक जप में प्रशिक्षित हों, इसके लिए मेरा प्रस्ताव है, आपको वही तपस्या के लिए
10 से 20 माला या कम से कम एक माला आप उसी तरह से करें जैसे प्रशिक्षण के दौरान की थी। वह क्या है? मन को बार बार ठीक करने के लिए हीरे कहावत उपयोग करना। अर्थात आपकी एक माला शुरुआत में चल रही है तो यह कहाँ जाएंगे? वही समस्या को जाएगी। यह कोई सामान्य सोच नहीं है, यह कुछ शानदार सोच नहीं है, एक समस्या है, इसलिए यह दूर जाती है। लेकिन हीरा कहावत लागू करते हैं, माला के अंत तक देखेंगे, समस्या के बावजूद अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा आती है। विशेष रूप से ऐसा करते हैं। देखें, यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर समस्या नहीं है और गुणा काला कर्मा आपको जब से दूर कर देता है उस समय बिना कार्य किए आप जैसे इस बैठक में आते हैं, आप जप कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने जप किया। ठीक है, मैं आपको एक समस्या दूंगा तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। इसलिए आपको कार्य की जरूरत है। अगर आप जोश और उत्साह के साथ कार्य करते हैं तो आप इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप 2 घंटे के लिए भी दूर रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपको एक भक्त की तरह करना है। आवश्यक हो तो प्रभुपाद के कथन को रखें और फिर बच्चे की तरह एक माला जपते हैं तो आपका ध्यान आ जाता है इस कार्य को करते हुए। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 16वां राउंड आपकी आर्थिक समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि घर में आग लगी है, मुझे तुरंत कुछ करना होगा, मैं 2 घंटे के बाद सोचता हूं, अब मुझे अपना समय प्रभु को देने दो। योजना बनाना। योजना बनाना वैकल्पिक नहीं है। आप कभी भी योजना बना सकते हैं। आज मुझे क्या करना चाहिए? 11 बजे मुझे बैंक जाना था, फिर 12 बजे मुझे यहाँ जाना था, फिर मुझे इस व्यक्ति से मिलना था, मुझे ये सब करना था। स्वाभाविक रूप से शुरू करते हैं। उठते समय आज आप सोचेंगे मुझे क्या करना चाहिए, तो उस सोच में चिंता, आप कुछ कर रहे हैं और फिर आप जप माला लेते हैं, विचार की ट्रेन आती है। कृपया फिर से समझें, हीरा कहावत जिसे चल रही विचार कहते हैं। हर बार आप जप करते हैं तो आप चिंताधारा की ट्रेन को बंद करते हैं। आपको सचेत प्रयास करना होगा। चेष्टा ठीक करने के लिए नाम के ऊपर यह चला जाता है और नहीं भी। मैं बाद में योजना बना सकता हूं, लेकिन जरूरी बात हो तो दिमाग चला जाता है। एक अच्छा सवाल आप पूछ सकते हैं। कुछ चीजें रोमांचक होती हैं। ओ, मुझे कुछ करना है, यह बहुत रोमांचक है। अब मैं जप माला रख देता हूं। रोमांचक अलग है, अत्यावश्यक अलग है। क्या यह अत्यावश्यक है? अगर मैं अभी नहीं करता तो क्या मैं कृष्ण के लिए अवसर खो दूंगा? तब मैं माला रख दूंगा। क्योंकि यह रोमांचक है, मैं अब जपमाला नहीं रखूंगा, मैं अपनी नाम सेवा समाप्त करूंगा। यह भी प्रभु की सेवा, उपदेश सेवा भी है। तो योजना बनाना एक और गलती जो लोग करते हैं, यह पहले दौर में होता है क्योंकि विचार की ट्रेन आती है। इसे मत तोड़िए। इसलिए मैंने कहा, जब भी आप जप के लिए बैठें तो आप तय करें, इस बैठक में मैं 1, 4 या 16 माला करने जा रहा हूं और इसे साध्या कहते हैं। एक बार साध्या होते ही आपका 16, 4 या जो भी राउंड हो, आपका इरादा है बस करते रहना।
यह सोचना अन्य इरादों को दूर कर देगा। बिना उद्देश्य के आप जब माला लेते हैं तो फिर उसी समय विचार की ट्रेन चल रही है, आपको उसे रोकना होगा। अपना कार्य को बढ़ाओ, पहली बात। दूसरी बात, श्रीला प्रभुपाद के हीरा कहावत के साथ तैयार रहें और इसलिए आप नाम जप के सभी चीजों को नापने की कोशिश ना करें। पहले मुझे आग में उतरना है। आग में जाने का प्रतिरोध है, आग में नहीं उतरने देने के विचार होंगे, तो मुझे विचारों से भागकर आग में उतरना है। इसे जड़ित तपस्या कहते हैं और मैंने इसका अर्थ दिया है। आप ध्यान पूर्वक जप का अभ्यास करते हैं। आप जप शुरू करते हैं, आपको तपस्या की आवश्यकता होती है जिस पर आपको एक माला पर रखने का प्रयास करना है। जप के दौरान सोचने में समस्या क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि मैंने समझाया, यह हमारी चेष्टा को छीन लेता है और नाम प्रभु से अलग कर देता है। विचार करना अर्थात विचारों को जानना है, जपध्वनि को जानना और करना। यदि आपका कर्म और ज्ञान विचारों से जुड़ा है, यह ध्वनि से जुड़ नहीं सकता। बहुत सरल, अच्छे से समझो। इसलिए विभिन्न प्रकार की सोच जो हम करते हैं, उसके सामान्य कारक के साथ एक सामान्य घटना होती है जब हम सोचते हैं। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मुझे कोई समस्या है। समस्या अर्थात सभी समस्याएं अनुभूति की समस्याएं हैं, अर्थात इच्छा एक भावना है। मुझे एक समस्या को हल करने की इच्छा है क्योंकि यह असुविधा पैदा करता है, इसलिए यह एक भावना है। बौद्धिक स्तर पर बुद्धि उस समस्या को लेती है। बुद्धि समस्या को हल करने की कोशिश करती है। यह कैसे होता है? यह सोच में शामिल है, अर्थात एक बुद्धि अंश दूसरे बुद्धि अंश के साथ बात करेगी, वह चर्चा करेंगे और आखिर में कोई निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, यह हल हो सकता है। समस्या हल होगी जब आप आश्वस्त हो जाते हैं। आप तुरंत इसे दिमाग के अंदर लेते हैं। दिमाग एक भावना है, वह चर्चा शुरू कर देगा। नहीं, यह मेरे लिए ठीक नहीं है, यह समस्या का समाधान नहीं करता है। मन और बुद्धि के बीच बातचीत होती है। सोचने वाला दिमाग और महसूस करने वाला मन बातचीत करते हैं। महसूस करने वाला मन समस्या भेजता है। सोचने वाला मन सोचकर वापस आता है और कहता है यह सबसे अच्छा है, बाकी सब कुछ अधिक है। आपकी भावना जो मैंने आपको दिया है एक अच्छा समाधान है, अन्य सभी समाधान इससे भी बुरे हैं, वे हमेशा बुरा समाधान करेंगे। मन सोचता है ठीक है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। मन इंद्रियों को क्रियान्वित करता है। इसलिए हर सोच बुद्धि के अंश के बीच बातचीत होती है। अपने बीच भी, बुद्धि और मन के बीच भी। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, मैं खुद बात कर रहा हूं, आप खुद से बात कीजिए और हम दोनों आपस में भी बात करते हैं। और इसी तरह मन और बुद्धि के बीच जो होती है, मन में दो व्यक्तियों के कई अंश के साथ बातचीत को सोच कहते हैं।
इसलिए इस लेन देन और आप बातचीत में शामिल है तो आप दो वार्तालाप को नहीं सुन सकते। आपसे कोई कह रहा है वह हमसे बातचीत चाहता है, मुझसे यह नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि यह एक बातचीत को करना और जानना है। तो ठीक इसी प्रकार सभी प्रकार के विचार केवल बातचीत करते हैं। आंतरिक बातचीत एक शोर है जो हमें नाम को स्पष्ट रूप से सुनने से रोक देता है। आप नाम को पीने के बाद मीठा पेय की तरह धीरे धीरे करके, बस इतना ही। अब मैंने भी निर्देश दिया, ठीक एक बच्चे की तरह आप धीरे धीरे पीते हैं। अब ज्यादा ना सोचिए कैसे पीना है। धीरे धीरे का मतलब क्या है? मतलब मीठा को अंदर लेने का भाव। तो उसे सुनते ही महसूस करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको कहना चाहिए कि आप एक पेय बना रहे हैं और आप उसे पी रहे हैं। आप इसे पी रहे हैं। बहुत बढ़िया। भौतिक संसार में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी इच्छा से एक मीठा पेय बनाकर आप उसे पीते हैं और कृष्ण भावनामृत है जो नामावतार से हम ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं कि आप महसूस नहीं करते। उस पेय को लेते ही आप ऊर्जा और मिठास महसूस करेंगे। आप अधिक से अधिक उसे लेना चाहेंगे। चेष्टा की मिठास आप महसूस कर सकते हैं। एक नवागत भी और माली भी इसे बनाए रख सकते हैं। इसलिए चिंता पर बातें करते हुए जप के दौरान मुझे सोचना बंद कर देना चाहिए। विचार एक शत्रु समझना ठीक नहीं है, लेकिन स्थिर विचार शत्रु नहीं होते। विचार भाव शत्रु नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे जपा अभ्यास के दौरान प्रभुपाद की आज्ञा है, जप करो और ठीक वही ध्वनि आप सुनते हैं। जप के दौरान आप सोचते हैं, आप उस विचार को एक आदेश के रूप में सुन रहे हैं। वह विचार एक आदेश के रूप में है, सोचने के लिए नहीं। मान लीजिए प्रभुपाद ने कहा, तो प्रभुपाद ने कहा जप करो और ठीक वही ध्वनि सुनो, तो वो कहते हैं तुम केवल अनुसरण करो, इसके बारे में मत सोचो। बिल्कुल भी नहीं। ओ, प्रभुपाद ने क्या कहा? उन्होंने कुछ जटिल नहीं कहा। उन्होंने हमें यह करने को कहा है। उन्होंने कहा है यह करो, तो बस करो। इसलिए मन में विचार है, स्थिर विचार अलग नहीं है। क्योंकि जब हम जोर से बात करते हैं, नहीं, जप के दौरान आपको सोचना नहीं चाहिए कि कोई विचार नहीं है। विचार अर्थात विचार प्रसंस्करण, जैसे माला के बाद माला आपके विचार संसाधित होते हैं। मनोदशा विचारों की गति को सोच कहते हैं, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन विचार वहां होंगे। विशेष रूप से खुद को प्रशिक्षित करते हैं। पृष्ठभूमि में विचार भाव होंगे। कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व वो मेरी जीभ पर है। नहीं, कृष्ण मेरी जीभ पर है।
और कृष्णा भावना है, वह मेरी जीभ पर है। इसलिए विचार भावनाएं कुछ लोगों को सीखने में दिक्कत होती है, जैसे कुछ लोगों को कार्य में दिक्कत होती है। कार्य के बारे में मत सोचो, कार्य करना एक निर्देश है, बस इतना ही, सोचने की जरूरत नहीं है। यही कारण है जब अभ्यास में मैं बहुत स्पष्ट रूप से मॉड्यूल 38 में मैंने उल्लेख किया है, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह इन सुनहरे उद्धरणों का 3 बार सुनना चाहिए और बच्चे की क्या काबिलियत है, उसे कुछ करने को कहे तो वो बस करके आ जाएगा। इसलिए जब तक हम प्रभुपाद जप में प्रभुपाद की पृष्ठभूमि आज्ञाओं का पालन एक बच्चे की तरह नहीं करते, तब तक अभ्यास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में आप सोच सकेंगे ठीक उसी ध्वनि को कैसे सुने और जप करना है। तो इसमें सोच क्या है? ध्वनि आपके सामने है, आप ध्वनि को जप कर सुनते हैं, इसमें कोई सोच शामिल नहीं है। कहीं भी सुनहरे उद्धरण और ध्यान पूर्व जप का पालन करने में कठिनाई हो, याद रखें किसी सोच में समस्या है। मैंने आपको कई बार कहा है, सुनने के बारे में सोचना सुनना नहीं है, सुनहरे उद्धरणों के बारे में सोचना उनका पालन नहीं है। उनको समझने की कोशिश करना, उनको पालन करना जैसे नहीं है। आप अनुसरण करें तो गलत मत समझिए। जप में विचारों के बारे में हमारी समझ क्या है? कृष्ण भावना भावित विचार वे हमेशा पृष्ठभूमि में रहते हैं। वह रक्षक पृष्ठभूमि में है या नहीं? कृष्ण इस सेवा के रक्षक प्राप्त करता है या नहीं? यह एक सामान्य विचार है। मैंने आपको बताया यह विचार होना चाहिए। विचार अलग है, कैसे कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। आप जप के दौरान सोचें तो आप सुन नहीं रहे हैं। कृष्ण ने कहा, मैं अपनी ध्वनि के रूप में आया हूं, उसी के माध्यम से मैं एक दिन सभी विचारों को आपके पास लाऊंगा। अब आप सक्रिय रूप से नहीं करते हैं। यदि किसी शुद्ध भक्त ने भगवान के परम व्यक्तित्व कहा तो अपने पृष्ठभूमि दिमाग में रख दीजिए, जो अच्छा आता है, लेकिन वह आए या ना आए, आप वास्तव में मुझे सुनते हैं। मेरी पहचान उस ध्वनि में है जो आप महसूस कर सकते हैं। उस पहचान का एहसास होगा। तो इस तरह चिंतन बहुत उपयोगी है। जप के अलावा चिंतन करो कि कृष्ण भगवान कैसे हैं। सद ऐश्वर्या पूर्णा तक के सभी 6 ऐश्वर्या हैं। आप उस दौरान सोचते हैं आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। कृपया समझें, जप के दौरान हम कहते हैं तुम चिंता ना करो। सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण को सुने और अंदर ले आए। फिर नाम के बाद नाम पीते रहो, जैसे मीठा पेय पीते हैं। बहुत ही सरल है, ठीक एक बच्चे की तरह आप उसे धीरे धीरे पीते हैं। आप ज्यादा ना सोचें, धीरे धीरे पीना, अर्थात मीठा लेने का भाव आप महसूस करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको कहना चाहिए कि आपने एक पेय बनाया और आप इसे पी रहे हैं, उसे आप पी रहे हैं। बहुत बढ़िया। भौतिक संसार में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी इच्छा से आप एक मीठा पेय बनाकर आप उसे पीते हैं। यह कृष्ण भावनामृत जो नाम अवतार द्वारा हम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप महसूस नहीं करते,
उस पेय को लेते ही आप ऊर्जा महसूस करेंगे, मिठास महसूस करेंगे। चेष्टा की मिठास को एक नवदीक्षित भी महसूस करते हैं। माली भी इसे बनाए रख सकते हैं। इसी तरह तो चिंतन विचारों की गति है। यह स्थिर विचारों से भिन्न है जो उस जपा के दौरान पृष्ठभूमि में होगा, और वे सभी स्वचालित विचार हैं। अग्रभूमि दिमाग भी नहीं होगा। मैं अग्रभूमि मन में विचार नहीं कह रहा। तो आप जब चिंतन कर रहे हैं, जब समय में अग्रभूमि मन जप और श्रवण करना है, क्योंकि आपने प्रभुपाद के बारे में बहुत पढ़ा है, जप के बारे में सुना है। एक पृष्ठभूमि विचार होगा कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। बिल्कुल सही, क्योंकि गलती नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है चिंता नहीं करनी चाहिए। पृष्ठभूमि सोच रहा है, क्योंकि अग्रभूमि चिंता नहीं कर रहा जो आपने उसे दिया है, जो आपने उसे दिया है। कृपा अपेक्षा यह एक शक्तिशाली प्रेरक क्यों है? क्योंकि इसमें मेरे लिए कुछ है। हमारा स्वभाव ऐसा ही है, लेकिन उस भावना में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यह आपका मूल स्वार्थ है। अर्थात हर जीव का मूल स्वार्थ है। मूल स्वार्थ का क्या मतलब है? मूल स्वार्थ अर्थात मुझे सेवा करना चाहिए, मुझे सत्य चित्त और आनंद चाहिए, वरना मैं खो जाऊंगा। चित्त ना मिले तो इस भौतिक दुनिया में मैं खो जाऊंगा। यह सोचकर कि मैं यह शरीर हूं। यदि आप मेरे हृदय को आनंद नहीं देते, मेरा हृदय चला जाएगा और भूखी आत्मा कुछ इंद्रिय सुख और भौतिक सुख खाएगी। आप भौतिक संसार में तथाकथित प्रेम को गले लगाते हैं। तो कृपा अपेक्षा में कुछ गलत नहीं है। और फिर मैं भगवान के साथ संबंध बताऊंगा। उस सिद्धांत को याद रखें, ये यथा माम प्रबदयन्ते ताम्स तथैव भजामि अहम। आप आत्मसमर्पण करते हैं तो मैं प्रतिदान करता हूं। आप अपेक्षा कैसे करते हैं? तुम उससे भर जाओगे। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वह कृपा अपेक्षा और भगवान का प्रतिदान नाम प्रभु के साथ हमारे संबंधों को गहरा करने का एक बहुत बड़ा कारक बनता है। जब नाम के साथ एक संबंध है, यह हमारे रिश्ते को और गहरा करेगा। वास्तव में जपा दो व्यक्तियों के बीच बातचीत के समान है और संदेहास्पद भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम जप और बातचीत में चेष्टा देते हैं। देखो, यह कोई वार्तालाप नहीं है, इसमें बहुत सी किस्में हैं। जब तक आप किसी व्यक्ति को लंबे समय तक नहीं जानते, इसे कुंडल की तरह कल्पना नहीं करनी चाहिए। यह निश्चित रूप से एक रिश्ता है। ऐसा रिश्ता हो सकता है आप दिन में केवल एक ही बात कर रहे हों। कृपया मुझे दया करें। ऐसा नहीं कि पवित्र नाम के साथ एक संवाद है, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास उनसे बातचीत करने की योग्यता नहीं है। वे वहां है, मैं महसूस कर सकता हूं, भीख मांग सकता हूं, धन्यवाद कर सकता हूं। ये हमारी तरफ से बातचीत है और उनकी ओर से वह सब कुछ भर देंगे। आप जो चाहते हैं वह संचार कर देते हैं। मुझसे सीधे बात करके नहीं, यह बातचीत की तरह नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक छोटी बातचीत, भावना का आदान प्रदान, भावनाओं की बातचीत।